आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि अगर दो प्योर लाइंस के बीच में हम क्रॉस करते हैं तो इस तरह के क्रॉस के ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पीज के प्लांट्स पे कैरी आउट किए थे। लगातार 7 सालों तक कई जनरेशन्स पी प्लांट्स की रेज की और उसके बाद जो इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट्स मिले, पूरी उनकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके इन्होंने हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नाम की 3 जनरलाइजेशंस दी थी जो आज भी हेरिडिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जिन 2 प्योर लाइंस की हम बात कर रहे हैं उसमें हम मेंडल के ही जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन्होंने ऑब्जर्व किए थे कि किस तरीके से पास ऑन होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। इन्हीं में से एक ले लेते हैं। एक ट्रेट था हमारा इसमें से स्टेम हाइट, और क्योंकि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं तो इसमें हमें केवल 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। या तो यहाँ पर प्लांट्स टॉल होते थे या ड्वार्फ होते थे, कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं थी, इसीलिए हम इसको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर टॉल जो है ये डोमिनेंट फिनोटाइप है और डोमिनेंट एलील हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जबकि ड्वार्फ हमारा यहाँ पे रिसेसिव फिनोटाइप है जिसकी रिसेसिव एलील हो जाती है स्मॉल टी। तो अगर हम 2 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज की बात करें, 2 प्योर लाइंस की बात करें, तो एक तरफ तो हम ले लेंगे एक प्योर टॉल प्लांट जिसमें दोनों टी कैपिटल है, दूसरी तरफ ले लेंगे हम दोनों स्मॉल टी वाला यानी एक प्योर ड्वार्फ प्लांट जिसमें डोमिनेंट एलील है ही नहीं। तो इन दोनों को आपस में जब हम क्रॉस करते हैं, सबसे पहले हमें जो प्रोजेनी मिलते हैं हम कहते हैं वो हमारी फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, F1 जनरेशन इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और इन सभी ऑफस्प्रिंग में हमें एक ही तरह का जीनोटाइप और फिनोटाइप देखने को मिलेगा क्योंकि इसके दोनों ही पेरेंट्स जो हैं होमोजाइगस हैं। प्योर लाइन से हमारा यही मतलब होता है जिसमें होमोजाइगोसिटी हो, यानी कोई भी उसके पास जो फिनोटाइप में अपीयर नहीं हो रहा है ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। सपोज ये टॉल है यहाँ पे, लेकिन इस तरह के हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाला प्लांट भी टॉल होगा जिसके पास एक कैपिटल टी होगी एक स्मॉल टी होगी, वो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार टॉल ही हो जाएगा क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा देगा, सप्रेस कर देगा। लेकिन इसको हम प्योर लाइन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एक ऐसी एलील छुपी हुई है स्मॉल टी वाली जो कि डॉर्फ कैरेक्टर के लिए होती है, लेकिन खुद ये टॉल नजर आ रहा है। तो प्योर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिसके पास दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी हो, होमोजाइगस कंडीशन हो। और इस तरह के 2 प्लांट्स को क्रॉस करने में क्योंकि दोनों एलील ये एक एक रिसीव कर लेंगे अपने पेरेंट्स से, तो F1 जनरेशन में हमें जो प्रोजेनी मिलेंगे ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस होंगे, यानी एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, और फिनोटाइप जो होगा इनका डोमिनेंट होगा अपने टॉल पेरेंट जैसा। तो इस तरह का क्रॉस करने पे जैसा कि हमने देखा, हमें 2 होमोजाइगस यानी 2 प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करने पे हेट्रोजाइगस प्रोजेनी F1 जनरेशन के अंदर मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्योर लाइंस का क्रॉस करने पे हमें ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क करेंगे, हाइब्रिड्स मिलेंगे। हाइब्रिड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है, 2 तरह की एलील्स इसके पास में है। हालांकि फिनोटाइप में तो एक ही अपीयर हो रही है, जो डोमिनेंट वाली है वो रिसेसिव वाली को नहीं एक्सप्रेस होने दे रही, लेकिन अगर इसका हम जीनोटाइप देखते हैं तो ये हाइब्रिड है यानी हेट्रोजाइगस। बाकी अगर टर्म्स देखें, क्लोन तो इसको नहीं कहेंगे। क्लोन से तो हमारा मतलब होता है 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, उनके बीच में कोई डिसिमिलैरिटी है ही नहीं, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, जो आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। अब इस तरह के ऑर्गेनिज्म कैसे बन सकते हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल मोड की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, खाली एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो जब एक ही पेरेंट है तो उसके सारे के सारे ऑफस्प्रिंग उसी को रिजेंबल करेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग तो है नहीं। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल के केस में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट के क्लोन होते हैं और आपस में सारे ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के भी क्लोन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्योर लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल टाइप की हो रही है, सेक्सुअल मोड की हो रही है। और सेक्सुअल मोड में कभी भी जो प्रोजेनी होगा वो ना बिल्कुल अपने मेल ना बिल्कुल अपने फीमेल पेरेंट जैसा हो सकता है, उसमें हमें हमेशा ही वेरिएशंस नजर आएंगी। क्योंकि पहली बात तो क्लोन होने का सवाल ही नहीं है, मेल और फीमेल
दोनों से एक एक जाइगोट आता है, जब वो आपस में फ्यूज करते हैं जाइगोट, तब हमें एम्ब्रियो मिलता है। तो मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोजेनी में आई है, तो दोनों में से बिल्कुल किसी एक जैसा तो हो नहीं सकता, दोनों के कैरेक्टर्स नजर आने चाहिए। और दूसरी चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गेमीट्स बनते हैं, गेमीटोजेनेसिस की प्रोसेस हमेशा मियोसिस से होती है, रिडक्शनल डिवीजन से। और मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर नाम का एक इवेंट होता है मियोसिस 1 में, जो वेरिएशंस का अगेन एक बहुत बड़ा सोर्स बनता है। तो भले ही प्योर लाइन्स इन्वॉल्व हो यहाँ पर, भले ही ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हो, लेकिन वेरिएशन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा नजर आएगी। क्लोन कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकते। F2 जनरेशन इसका तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। F1 जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई जब हमने पहली बार इन्हें आपस में क्रॉस किया। अब जब ये जो हमें हाइब्रिड मिले उनको हम सेल्फिंग कर देंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, तो अगली जनरेशन जो हमें मिलेगी उसको हम F2 जनरेशन कहेंगे। और सिमिलरली ऑप्शन डी भी यहाँ पर बेकार है, करेक्ट आंसर हमारा हाइब्रिड हो जाएगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस होते हैं, दो प्योर लाइन्स के क्रॉस करने से जो बनते हैं, इसीलिए इनको हम हाइब्रिड कहते हैं F1 जनरेशन में जो हमें मिले हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।